हेलो स्टूडेंट। तो हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। तो आप 1.2 देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो उसकी कुछ आपकी एक्टिविटी दे रखी है जिसके थ्रू समझाया गया है इसको। वी परफॉर्म 3 एक्टिविटी टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Activity 1.5. Play this game in the field. Make 4 groups and 4 human chain as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arm like bihu dance. तो यहाँ पे आपके बताया गया है कि कुछ 4 ग्रुप बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में क्या बताया गया है कि आपको चाहिए कि जो ह्यूमन जो इंसान होते हैं वो ग्रुप में एक दूसरे की तो बैक से हाथ पकड़ के इनको बिहू डांस वाली पोजीशन में एक दूसरे को एक चेन के रूप में जोड़ें। जैसे आपको एक फिगर 1.5 में शो कर रखा है, अब देखिए इसको। इस तरीके से ये एक ग्रुप तैयार हुए जिसमें पीछे से एक दूसरे को हाथ पकड़ रखे हैं। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू द फॉर्म ए ह्यूमन चैन। सेकेंड ग्रुप में क्या किया गया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चैन बनाई गई है। फर्स्ट ग्रुप में कैसे पीछे से हाथ पकड़ रखा है, उनको पास पास में बिल्कुल अटैच हो रहे हैं। सेकेंड ग्रुप में क्या करेगा, सिर्फ हाथ पकड़ रखा है। द थर्ड ग्रुप शुड फ्रॉम अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। तो थर्ड ग्रुप में क्या क्या गया है, उसमें सिर्फ जो ह्यूमंस की जो चैन बनाई गई है ऐसा ग्रुप में, सिर्फ जो फिंगर टिप होती है उसी से टच करके बनाई गई है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड द ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चैन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। तो आप फोर्थ ग्रुप के जो स्टूडेंट को मतलब कि भेजा है उनको तोड़ने के लिए, कौन सी ऐसी ग्रुप है जो सबसे पहले टूटेगा। विच ग्रुप वॉज द ईजियर टू ब्रेक, वाई। If we consider each student as a particles of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। तो यहाँ पे बताया गया है जो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आसानी से टूट जाएगा और क्यों। तो ये जो स्टूडेंट्स का जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पर कोई भी ह्यूमंस है वो भी क्या है, एक मैटर है। वो मैटर भी किन से मिलके बना गया, पार्टिकल से मिलके बना गया। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो जो एग्जाम्पल बताया गया है ना, तो इसमें बताया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक फोर्स की ज़रूरत होगी जो तोड़ने के लिए। सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा, जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप होएगा जिसमें ये बिहू डांस वाली पोजीशन में खड़े थे, जो इमेज दे रखी थी, वो वाली ग्रुप में ज़्यादा फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू जो फोर्थ ग्रुप में, जिसमें ये फिंगर टिप से, सॉरी थर्ड ग्रुप में जिसमें ये फिंगर टिप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो आसानी से टूट जाएंगे। और जो फर्स्ट वाली ग्रुप में क्या होगा, उनमें टाइम लगेगा उनको तोड़ने में उस ग्रुप को। तो जो क्या बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका डिस्कशन क्या निकला है, डिस्कशन में देखिए। व्हेन द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट try to break the 3 human chain, then they can break the chain of those humans being easily, which are formed by touching each other with only their fingertip. The first group, which was formed like Bihu dance, has the stronger force as they are tightly held. This human chain was the most difficult to break. The second group formed by holding their hand was the next strongly held, whereas the third group, which is formed by just touching their fingers, was the most weakly held. The human chain was the easily to break. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट ग्रुप में क्या था, जो सबसे ज़्यादा क्लोजली अटैच हो रहे थे एक दूसरे से, जो बिहू डांस वाली पोजीशन में था, उस ग्रुप को तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू जो फिंगर ट्रिप से जुड़े थे थर्ड ग्रुप, वो ईजिली टूट जाएगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये चीज़ सब, इसमें कंक्लूजन निकला कि क्यों हो रहा है। From the above activity, the force acting between particles can be understood easily.
The particles which are held tightly have the strongest force of attraction, while the particles of those substances which are most weakly held can be separate easily. तो इसमें बताया गया है जो पार्टिकल्स टाइट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगेगा तो वो अट्रैक्शन का। और अकॉर्डिंग टू जो ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे से फिंगर ट्रिप के थ्रू जुड़ा हो तो उस ग्रुप को तोड़ने में बहुत ही कम फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। तो इससे ये समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब एक एक्टिविटी और आपके दे रखी है 1.6 में, देखिए। टेक एन आयरन नेल। आयरन नेल किसको बोलते हैं? कील को। जैसे लोहे की कील होती है ना, हम घरों में लगाते हैं दीवारों में। अ पीस ऑफ चॉक, चॉक लेना है, एंड अब रबर बैंड, रबर बैंड जानते हैं ना। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो उनको तोड़ने की कोशिश करनी है, किससे? हैमरिंग, हथौड़े से इनको या फिर काटना है, इनको स्क्रैच करना है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? आप देखिए इन तीनों सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं किसके ज़्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स, सबसे ज़्यादा फोर्स होएगा, किस वाले पार्टिकल से सबसे ज़्यादा फोर्स हो लगेगा? कंक्लूजन निकलता है देयर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स की मैटर में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो किसका अधिक होएगा? आयरन नेल का, पीस ऑफ चॉक का, रबर बैंड का, किसका सबसे अधिक होगा? आगे देखते हैं उसको। This force of attraction is different from one kind of matter to another। तो इसमें बताया गया जो मैटर्स के जो फोर्स होंगे वो अलग अलग प्रकार, दो अलग अलग तरीके से होंगे। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, जो पार्टिकल को एक साथ रखेंगे। आप देखेंगे कील होगी, लोहे की कील है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके पार्टिकल्स नहीं टूटेंगे आसानी से। अकॉर्डिंग टू रबर बैंड होगा, चौक होगा, चौक कर लेंगे हम, उसमें थोड़ा सा हैमर मतलब हथौड़े से मार डालेंगे उसमें, तो आसानी से टूट जाएंगे उसके पार्टिकल्स। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया ना। और जो लोहे की कील होगी उसमें हम कितने हथौड़े मारेंगे लेकिन वो नहीं टूटेगी। तो उसमें बताया गया कि जो डिफरेंट फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर अनदर, मतलब कि जो अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें अलग अलग तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए आपकी, वन ऑफ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद द फिंगर। तो आप देखते हैं कि जैसे हम किसी नल को चला दीजिए तो उसमें नल को चलाएंगे तो नल की से आने वाली जो पानी की धाराएं, स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम को बोलते हैं धाराएं। जब पानी की एक लाइन में धारा जाएगी क्योंकि नल से जो पानी आ रहा है ना, तो उसको फिंगर से काटने की कोशिश करोगे, है ना। वेयर यू एबल द कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, were you able to cut the stream of water? What could be the reason behind the stream of water remaining together? तो आप काटने की कोशिश करोगे, फिर एक बार तो कट जाएगी, जैसे तो आपकी उंगली हटेगी फिर वो एक साथ जुड़ जाती है, पानी की जो स्ट्रीम होंगी, पानी की धारा फिर उसके साथ जुड़ जाती है। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, वो दोबारा क्यों जुड़ गई है? तो आपके बताए गए ऑब्जर्वेशन में, when we try to cut the stream of water with our finger, the stream cannot be cut because of strong force of attraction present between the particles of water। जब हम उसको काटने की कोशिश करेंगे अपनी उंगली से तो वो स्ट्रीम मतलब धारा होती है पानी की, वो नहीं कटती क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स का। किसका? पानी का। पानी के पार्टिकल्स होता है, पानी वो मैटर हो गया हमारा, मैटर में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इसके कारण वह काट नहीं सकते, इसके कारण हम उसकी स्ट्रीम को कट नहीं कर सकते। इसका कंक्लूजन क्या निकला है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। दीज एक्टिविटीज शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन अदर वर्ड्स particles of matter have a force acting between them. The force keep the particles together. The strength of these force of
attraction however different for one kind of matter to others। तो यहाँ पे बताया गया है जो इन एक्टिविटियों के थ्रू हमें पता लगता है जो पार्टिकल्स और मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अदर वर्ड दूसरे शब्द से देखे जाए तो मैटर का जो फोर्स होता है वो किसके अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। किसी में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार से एक टाइप से वर्क नहीं करती, अलग अलग टाइप से वर्क करती है हर एक काइंड ऑफ मैटर में। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वर्क करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे कि कोई चीज़ है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ये कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं मैटर की जिसके थ्रू ये मैटर्स पार्टिकल्स के अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए किसी किसी स्टेट में जैसे मान लो कोई कोई होता है लिक्विड होता है, कोई कोई होता है सॉलिड फॉर्म में होता है मैटर्स, कोई कोई होता है गैस फॉर्म में होता है। तो इन तीनों फॉर्म में मैटर्स जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो अलग अलग वर्क कर रहे हैं तो उनमें अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है एक पार्टिकल्स का। तो वो अलग अलग तरीके से इनका पार्टिकल्स के वर्क कर रहे हैं। तो आप इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर्स की देखेंगे। When we look around various form of matter, we find the matter can exist in three states। तो हम देखते हैं कि हम तीन तरीके से पा सकेंगे मैटर्स को कुछ अलग अलग टाइप में बांटने के लिए। जैसे कि हम बोलेंगे ये सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है। जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था आयरन नेल का किया था, वो क्या था सॉलिड फॉर्म में थी मैटर का। ठीक है, लिक्विड स्टेट कौन सी होगी, जैसे लिक्विड के रूप में प्रेजेंट हो रही है, जैसे वाटर हो गया हमारा वो क्या लिक्विड फॉर्म में। और गैस स्टेट कैसे स्ट्रीम हो गया, पानी की भाप होगी, और कोई गैसेस भी होती हैं ऐसी, तो वो कौन सी होती है गैस स्टेज में होती है। तो ये सारी मैटर्स की क्या होगी फॉर्म्स होगी, इन फॉर्म्स में हमको मिलता है मैटर्स। तो इनके बताए गए एग्जाम्पल के थ्रू में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन एक्सिस्ट एंड आइस कैसा है सॉलिड स्टेट में, वाटर कैसा है लिक्विड स्टेट में, एंड स्ट्रीम गैस स्टेज में है। हेयर वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल से। जैसे ये आइस दे रखी है, ये पानी दे रखी है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। और स्ट्रीम जो भाप होती है, पानी को जब हम गर्म करते हैं ना वो भाप निकलती है, वो स्ट्रीम होती है, वो क्या कहलाती है भाप, वो गैस फॉर्म में होती है। आपके देखे फर्स्ट दे रखी है द सॉलिड स्टेट, इसके बारे में देखिए आप। वी परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू शो कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को किसकी सॉलिड फॉर्म की। आपकी एक्टिविटी दे रखी है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। तो आपको बता रखा है कि कुछ आपको चीज़ें कलेक्ट करनी, जैसे पेन होगी, किताबें होगी, नीडल मतलब सुई होगी, कोई पीस ऑफ वुडन स्टिक को लकड़ी की छड़ी होगी। तो ये सब क्या सॉलिड फॉर्म में है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो कुछ स्केच करना है कुछ आर्टिकल्स का अपनी नोटबुक में पेंसिल के थ्रू। डू ऑल दोज हैव ए डिफाइंड शेप, डिस्टेंस, बाउंड्रीज एंड ए फिक्स वॉल्यूम। तो यहाँ आप देख क्या ये सब की जो हम एक जैसा शेप है, आकार है, या उनकी एक बाउंड्री है, उनका जो एक फिक्स वॉल्यूम में शो हो रही हैं क्या, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, इसको आप लर्न कर लेना आप, और इसके बारे में कुछ एक्टिविटियाँ आप घर में भी वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।